बेटी है, घर की बेटी है, भतीजी है, हम इसके चचा हैं। और इतना बड़ा नाम हुआ, इतना बेहतर काम की है बेटी, तो बेटी का सम्मान जरूरी आप भी है। पकड़ लीजिए, इस पर पूरा का पूरा हक माँ का होता है। कहा जाता है कि माँ ही बेटा बेटी को बिगाड़ने में भी माँ का ही हाथ होता है और बनाने में भी माँ का ही हाथ। मैं एक मिठाई खिलाने के लिए यहाँ पे चला आया, पकड़ लीजिए जी। हो सब हमारे थी बाजू आगे भी वैसने करी। अगर एकदम कहना चला कि अबे हम कहनी फिर कहता नहीं कि रसवर देख के रास के पता। मैं हूँ सत्येंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबर गांव तक। और हमारे बाएं बगल एक बिटिया खड़ी है जिनके हाथों में अमृता कुमारी तिवारी नाम का एक मोमेंटो है और खबर गांव तक के द्वारा इनको सुपुर्द किया गया है। एक ऐसी बेटी जो पूरे गोपालगंज जिला का नाम स्टेट लेवल पर करने का काम की है। यानी कि बिहार मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट कल ही आया था और कल से लगातार एक तरह का जश्न का माहौल बना हुआ है। बिहार में वे बच्चे पूरा जश्न मना रहे हैं जो अच्छे नंबर लाए हैं, लेकिन अच्छे से भी अच्छे नंबर लाना, यानी कि पूरे बिहार में टॉप 10 में चौथा रैंक ला करके अमृता कुमारी तिवारी ने एक इतिहास रचने का काम किया है। तो अमृता तिवारी हमारे बीच मौजूद हैं और इनकी माता जी भी हम लोग के बीच मौजूद हैं। कहा जाता है अपने बेटा बेटी को बिगाड़ने में और बनाने में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। चूँकि एक माँ ही अपने बेटा बेटी को बिगाड़ती हैं तो एक माँ को ही श्रेय जाना चाहिए अगर बेटी कोई अच्छा काम करती हैं तो ऐसे माँ को मैं बार बार प्रणाम करूँगा। नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि बिटिया इतना अच्छा अंक लाई है। क्या कहेंगी, कैसा अनुभव हो रहा है? धन्यवाद, बहुत खुशी हो रही है। बच्ची बहुत पढ़ने में अच्छी थी पहले से ही, इंडियन आइडियल में टॉपर, स्कूल टॉपर पहले से ही आ रही थी। मैंने घर में हमेशा रहती थी, बाहर नहीं जाती थी, घर में काम पढ़ाई यही करती थी। हमको अमृता तिवारी के घर के लोगों के द्वारा, उनके माता जी के द्वारा ये चीज़ बताया जा रहा है कि अमृता जो है शुरू से ही अव्वल रही है पढ़ाई में और शुरू से ही मेधावी रही है। और आज इसने जो है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम को चरितार्थ करके दिखाई है। प्रत्यक्ष को साबित करने वाली अमृता, स्वागत करेंगे पहले तो बाबू। जी धन्यवाद। क्या हाल चाल? बहुत अच्छा है। बहुत खुशी दिखाई दे रहा है चेहरा पे। और क्या आपको ऐसा लगा था कि आप बिहार में चौथा रैंक पे आ जाएंगी? जी पहले तो एग्ज़ाम दिए थे तो 90+ का ही था एक्सपेक्टेशन, लेकिन एग्ज़ाम अच्छा हुआ था तो फिर सोचे कुछ अच्छा हो सकता है। और उसके बाद से 24 तारीख को कॉल आया पटना से, बोर्ड ऑफिस से, कि ये आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो वहाँ पर भी अच्छा ही सब कुछ था, तो लगा कि हाँ टॉप 10 में आ सकते हैं। ये तो था कि अमृता को कैसा महसूस हुआ जब पहली बार कॉल आया था? तो ऐसा नहीं लगा कि फेक कॉल आ गया है, गलत आ गया, ऐसा नहीं हुआ था? पहली बार पे तो फेक ही लगा था। पहली बार उतना वो नहीं था, लेकिन फिर से उसको देखे तो उसमें कोई भी डिमांड नहीं था। डिमांड रहता तो फेक का वो प्रूफ हो जाता, लेकिन उसमें कोई डिमांड नहीं था। टीचर बहुत पोलाइटली बात कर रहे थे और उसके बाद से उन्होंने बहुत अच्छे से बताया सब कुछ कि कैसे पूरा वो प्रोसेस होगा। और आपको आइए बोर्ड ऑफिस से आपको पूरा वो जितना लगता है भाड़ा वाड़ा सब बोर्ड ऑफिस आपको प्रोवाइड कराएगा। तो तब लगा कि हाँ शायद रियल हो सकता है। अब जब वहाँ पे अमृता गई तो साथ में कौन कौन लोग थे? जी भैया थे और पापा थे। भैया क्या करते हैं? भैया वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं पटना में। देखिए बातों से कहा जाता है कि बार बार हम कहते हैं फिर कह रहे हैं कि रसवर देख के रास के पता चल जाला। तो वह चीज़ बा सीधे तौर पर ये अमृता हैं और इनकी बातों से आपको लग रहा होगा कि चूँकि बहुत सारे देखते होंगे यहाँ पर फेक टॉपरों का भी आप लोगों ने बिहार जो है कि दिखाने का प्रयास किया है, तो बात करने से पता चल जाता है। तो सीधे तौर पर अमृता हैं और अमृता आगे क्या करने वाली हैं? अब मैट्रिक में इतना अच्छा नंबर आया है तो क्या अमृता जो है कि खुशी के मारे पढ़ाई कम कर देंगी या और भी आगे जो है कि फर्स्ट रैंक लाने का प्रयास करेंगी इंटर में? क्या करेंगी अमृता? ये जो अभी कसक रह गई है, अभी सोचे तो नहीं थे कि टॉपर इतना इजीली बना जा सकता है, पढ़ के हो सकता है। तो अभी तो पता चल गया है, तो अगली बार जो कसक रह गई है उसे पूरे करने का प्रयास जरूरी करेंगे। सिर्फ इन्होंने कर्म किया है और आज इन कर्म के बदौलत इतना अच्छा नंबर लाई हैं कि हम लोग भी यहाँ आने पर मजबूर हैं। और इनके माता जी जो है कि फूले नहीं समा रही हैं और इनकी दादी माँ हैं। तो इनके दादी माँ से भी हम बात करेंगे, इनके दादाजी हैं, इनसे भी बात करेंगे।
लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा बात करेंगे अमृता से। आखिर अमृता, जब वहाँ पे आप पहुँची थी तो कितने लोग आपसे क्वेश्चन करे थे, कितने शिक्षक लोगों का कोर्स आपसे करा था? जी, सबसे पहले तो वहाँ पे एंट्री हुई थी, उसके बाद से टोकन वगैरह दिया गया था सबको, और उसके बाद से अपने आप को कैमरा पे इंट्रोड्यूस करना था, और उसके बाद से फिर से लोग अंदर गए। उधर टीचर्स की पूरी कमेटी थी, उधर सबसे क्वेश्चन जब तक वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हो जाते थे तब तक क्वेश्चन नहीं करते थे। और उसके बाद से हैंड रिटन का मैच कराया गया, पूरा हैंड राइटिंग उधर कुछ ऐसे वगैरह लिखवा कर, और मतलब मैच किया गया कि वही है जो एग्ज़ाम में मतलब वेरीफाई किया गया, मतलब नॉर्मली वेरीफाई कर लिया गया। उसके बाद से बस सेटिस्फेक्शन के अनुसार नॉर्मली बेसिक क्वेश्चंस करे गए थे वहाँ पे। अच्छा, कितना क्वेश्चन लगभग कितने शिक्षकों ने करा था? लगभग एक स्टूडेंट पे एक ही वहाँ पे शिक्षक एक ही अलॉट किए गए शिक्षक थे। सारे विषयों के वही पूछते थे? नहीं, मतलब अलग अलग फैकल्टी थे, अलग अलग सब्जेक्ट से, जैसे साइंस के अलग हैं, मतलब एक सब्जेक्ट के एक टीचर एक स्टूडेंट से बात करते थे, ऐसा था। आपको सब विषय में पूछा गया? हाँ, सब सब्जेक्ट। कहाँ चूक कहाँ हुआ था? चूक कहीं नहीं हुआ था, लगभग हमने सारे क्वेश्चंस का जवाब दे ही दिया था। अच्छा, क्या उन लोगों का सेटिस्फेक्शन क्या था? सेटिस्फेक्शन लगभग बहुत संतुष्टि लग रहे थे टीचर्स, और बस ऐसे ही लास्ट में बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर्स ऐसे ही अच्छे से करके उसके बाद से वो सेंड कर दिया गया। उसके बाद नीचे आके भाड़ा वाड़ा जो प्रोवाइड करना था वो अलग कमेटी थी उसकी, अलग वहाँ से वो पूरा मतलब भाड़ा जो था, जो आने जाने का जो खर्च था वो बेयर किया बिहार बोर्ड। ये बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी। आप लोगों ने को मैंने इंटर में भी दिखाया था कि इंटर में भी ऐसा किया गया था कि जो बच्चे अच्छे नंबर लाए थे, जो अच्छे बच्चे जो है कि टॉप 10 में थे, उन लोगों को भी भाड़ा वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। जो अभिभावक, एक अभिभावक का और एक छात्र का, 2 लोगों का जो है कि बेयर किया जाता है। और आज अमृता एक उन बच्चियों के लिए एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्तंभ खड़ी हो गई हैं, स्तंभ के जैसी हैं, और उन बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं कि जो बच्चे अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। तो उनसे इस संदर्भ में भी हम बात करेंगे, आखिर क्या क्या वो कौन कौन सा की है और कौन कौन सा पासवर्ड डाल करके आप इतने बड़े ताला को खोलने में सफल नहीं। तो मैंने कितना घंटा पढ़ती थी आप? जी, घंटा का कोई, अगर कोई घंटा सोचता है तो पढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि घंटा का कोई मतलब नहीं रह जाता जब आपको पढ़ना ही है। तो बस इतना करना है कि जितना समय मिला बस उतना पढ़ ही लेना है आपको। और पढ़ाई वो नहीं होती बस बुक खोल के बैठ जाए, थोड़ा उसमें आप डेडिकेट रहिए, डिटरमाइंड रखिए अपने आप को गोल के प्रति, तभी कुछ हो सकता है। वाह, यानी कि गोल इन्होंने ला करके एक ऐसा क्वेश्चन पैदा कर दिया कि सब लोग के मन में होता है। इसमें पूछने वाला भी था और बाद में पूछता है, लेकिन अभी जस्ट पूछना चाहूँगा, व्हाट्स योर गोल? क्या गोल है, क्या उद्देश्य है, क्या करेगी अमृता आगे चल करके? जी, सबसे पहले तो अभी जैसे नॉर्मली एग्ज़ाम देते हैं 12 के बाद, जेई नीट वगैरह का भी प्रयास कर ही लेंगे। इसके वजह से सिविल सर्विस मेन गोल है हमारा। मैंने सिविल सर्विस मेन गोल है, और इंटर के बाद जो है कि नीट वगैरह क्वालिफाई करने का आप जो है कि ट्राई करेंगी। तो अक्सर होता है, आप लोग देखते होंगे, अक्सर IAS PCS लोग डॉक्टर इंजीनियर से ही आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं, अभी गोपालगंज जिला के जो डॉक्टर नौल किशोर साहब जो DM साहब हैं, वो भी एक डॉक्टर थे, और डॉक्टर MBBS डॉक्टर के होने के बावजूद जो है कि उन्होंने IAS क्वालिफाई करा, और आज हम लोग के DM हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। खबर गाँव तक की पूरी टीम आपको बेस्ट ऑफ लक बोलेगी, और आगे ऐसे प्रयास करते रहिए। सीधे तौर पर इनके दादा दादी हैं, इन लोगों से भी थोड़ा सा मिलने मिलाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपको नमस्कार करेंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं दादी। नतिनी है इतना नंबर ले आयल, बड़ी कैसन लगता? बहुत खुशी भगवान दे। का नाम बा दादाजी? महेंद्र तिवारी। महेंद्र तिवारी बानी यहाँ के। सबसे पहले राउर तो स्वागत कर, अभिनंदन कर, बार बार हुआ के प्रणाम करम कि रउरा ऐसा नतनी जौन बात नहीं कि घर में लक्ष्मी जैसन पैदा भइल बारी और इतना अच्छा नंबर लियल बारी। कैसा लगा था दादाजी? हमारा तो बहुत खुशी बा। बहुत जाना नाती नातिन बालो? बस 2 जनी बाड़ी, एगो नाती बा। अच्छा, दोसर के नहीं खे, 3 आदमी। पहले से रो अनुमान रहे का कि अच्छा बहुत अच्छा नंबर ला सकते रहते ना? पहले में से हमरा बहुत अनुमान रहे जे ई पढ़े में बहुत तेज है, जे निकली अच्छा करी, कुछ ना कुछ अच्छा करने वाली है नतिनी, बुझाइल। एकरा से एगो बड़ बिया तहनो के फर्स्ट में ओकर अच्छा नंबर बा। कितना नंबर बा बबनी?
4 से 8 होकर नंबर बा। देखिए कहा जाता है कि पहले के पुरानिया लोग कहानी कहत रहा कि अगला जो बैला जने चला उन्हें हारवा जाला। तो जैसे इनके घर में इनके भाई हैं, अभी अब देखें कि सीए चार्टेड अकाउंटेंट का बहुत ही रफ टफ होता है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और बहन एक 408 नंबर भी लाई थी, और ये अमृता का नंबर आपके सामने है था। इनके भाई भी हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम 2 मिनट बात करेंगे। आइए ना इधर। हाँ देखिए थोड़ा सा बहुत लंबे हैं, 6 फीट से अधिक के हैं, लेकिन फिर भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी हमारा अश्वनी तिवारी नाम है। अश्वनी, स्वागत है हमारे चैनल में। और क्या कहेंगे, बहन इतना अच्छा अंक लाई है, आपको उम्मीद था कि नहीं? हमको तो पहले से उम्मीद था कि कुछ ना कुछ करेगी, और वो करके दिखा दी। हमको पहले से ही लग रहा था कि ये जिस हिसाब से पढ़ाई कर रही थी, जब भी समय मिलता था काम भी कर ले रही थी, जब भी उसमें समय मिलता था फिर किताब खुला रहता था, जाके बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। तो उम्मीद तो था, और उम्मीद पे खड़ी भी उतरी है, और इससे पूरे गांव समाज का नाम रोशन हो गया है। हम लोग भी बहुत प्रफुल्लित हैं इससे। जी बिल्कुल। ये डॉक्टर ही मैंने डॉक्टर बनना चाहती हैं, और आगे चल कर के सिविल की तैयारी भी करना चाहती हैं। कितना सहयोग करेंगे घर के लोग? जी ये जितना तक पढ़ना चाहेगी उतना तक इसको पढ़ाएंगे, पूरा समय। ऐसा भाई जो है कि भगवान सबको दे, और ऐसे दादा दादी, चूँकि इनका परिवार भी बहुत कुशल है। कहा जाता है कि जो माहौल होता है, माहौल का बहुत बड़ा असर होता है, और कहीं ना कहीं ये माहौल, इस परिवार में इस तरह का माहौल है कि यहाँ पर पढ़ाई करना, यहाँ पर कुछ भी करना संभव है। तो एक और लोग हैं, गाँव के कुछ लोग, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। जी दादाजी लगेंगे ये, स्वागत करेंगे। दादाजी क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया हाल चाल जी, बहुत खुशी है हम लोगों को। बहुत नतनी इतना नंबर लाई है। नहीं तो हम लोग कल से यहीं पर बैठे हुए हैं, इसीलिए तो इतना खुशी, सारा काम धाम छोड़ लोग आ रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो हमारे खानदान का नाम रोशन इसने किया है। वाह, बहुत बड़ी बात, खानदान का नाम रोशन किया, दादाजी कह रहे हैं। इसके पहले भी उसका चाचा है हमारा लड़का, वो भी एक टॉप किया था भाट पार में है। उसके बाद ये दूसरा नंबर सामने आया, दूसरी खुशी हमारे घर में है। और मैं ही नहीं, आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे काफ़ी समाजसेवी लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रख्यात कटिया और पंचदेवरी दोनों प्रखंड के बीच में एक, अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे, मैंने खबर भी चलाया था, डीएसटी क्रिकेट क्लब एंड हेल्प ग्रुप के पूरे मेंबर्स लोग हमारे पास मौजूद हैं, और ये लोग पहुंचे हुए हैं अमृता के घर, और अमृता को आज सम्मानित करने वाले हैं। कहा जाता है कि जिसका सम्मान जिसके आंगन में होता है, उसी का सम्मान जो है कि पूरे जवार में होता है, पूरे दुनिया में होता है। तो आज जो है कि इस गांव के समाजसेवी, इस क्षेत्र के समाजसेवी लोग इसको जो है कि सम्मानित करने जा रहे हैं। और देख पा रहे हो आप लोग, ये राहुल तिवारी जी हैं, और इनकी पूरी टीम है, और डीएसटी टीम के लोग जो है कि किस तरह से सम्मानित कर रहे हैं, मोमेंटो दे करके, और ये मेडल पहना करके इसको सम्मानित किया जा रहा है। और तरह तरह के जो है कि उपहार लोग दे रहे हैं। और ये कलम और डायरी एक छोटा सा देखने में मात्र है, लेकिन कहा जाता है कि सम्मान और पुरस्कार का कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता है। ठीक वैसे ही ये कुछ जो है कि नगद रुपए भी जो है यहाँ के समाजसेवियों के द्वारा इसको दे करके सम्मानित किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस समाज के लोग, इस गांव के लोग, इस जवार के लोग फूले नहीं समा रहे हैं कहेंगे, और इन लोगों को कहीं ना कहीं क्या अनुभव कर रहे हैं, इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम रंजीत कुमार मदेशिया हुआ। रंजीत भाई, इस बेटी के पास आप लोग आए, इसके लिए धन्यवाद। और आप लोगों को कैसे पता चला कि आप लोग पहुँच गए? देखिए कि ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे जवार का और ज़िला का और हमारे बिहार प्रदेश स्तर का मैंने नाम रोशन की है। तो इसके लिए मैं बहुत, हम लोग को अच्छा लगा, और ऐसे ही आगे मतलब पढ़ाई पीढ़ी में आगे बढ़े और कुछ करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ भैया? राहुल तिवारी जो यही जो है कि इनके नेतृत्व में ही इनकी पूरी टीम जो है डीएसटी करवाती है। तो कहीं ना कहीं सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, और आपके जवार का नाम रोशन हो रहा है, पूरे बिहार लेवल पर आपके ग्राम सभा का नाम जो है कि रोशन करने का काम किया। बिटिया क्या कहेंगे? बेटी है, घर की बेटी है, भतीजी है, हम इसके चचा हैं, और इतना बड़ा नाम हुआ, इतना बेहतर काम की है बेटी, तो बेटी का सम्मान जरूरी है, इसलिए पूरी टीम के साथ आए हैं सम्मान करने के लिए। जी बिल्कुल। अगर कोई जवार के लोग अगर बेटी कहना शुरू कर देते तो उस बेटी का बहुत बड़ा सम्मान है। आजकल बेटियों को जिस तरह से बहिष्कार किया जा रहा है, उसी तरह से बेटियां बढ़ चढ़ करके आगे आ रही हैं, और हर जगह बेटियां ही दस्तक दे रही हैं, हर जगह बेटियां ही टॉप रह रही हैं। तो स्वागत करेंगे। क्या नाम है आपका? रीशु तिवारी।
ऋषु भाई क्या कहेंगे बेटी के लिए 2 शब्द? क्या कहें, जिला का नाम रोशन की है और समझ लीजिए कि मतलब ये हमारे जवार के लिए बहुत बड़ी मतलब एक इसको देख करके बच्चे अच्छे खासे मतलब देख के और प्रेरणा जग रहा है बच्चों में और भी मतलब आगे बढ़े, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। क्या कहेंगे? DST परिवार की तरफ से मैं रतन रजक अमृता जी को इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से यही कामना करता है कि ये और आगे बढ़े, अच्छे से पढ़ाई करे और ये जो भी बनना चाहती है भविष्य में उसको हासिल करें। और बहुत बहुत धन्यवाद और कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, बहुत बहुत बधाई हो आपको। एक और भैया है, क्या नाम हुआ? आतिश द्विवेदी। आतिश भाई कैसन लगता? कैसन लागत है कि तो खुशी शब्द में बयान नहीं कल जा सकत जी। आ रहल बात कि अमृता अपना माता पिता सहित गुरु और पूरा क्षेत्र समाज के सहित पूरे बिहार स्तर पर अपन नाम ऊंचा कैली और बहुत अच्छा इनके पढ़ाई बा, एकरा वजह से ही अपन हासिल कैली, एकर बधाई बा, इनके शुभकामना बा। जी बिल्कुल, समाज सेवी हैं, यहाँ के हमेशा लौकत रहिले चारों ओर समाज में और देखिए यहाँ जो दिखाई देता है वही सबसे बड़ा समाज सेवी है। तो वैसे इनके पूरे टीम को मैं धन्यवाद दूंगा। क्या कहेंगे बाबू, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील बैठा है। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे क्षेत्र के और हमारे ज़िले का और पूरा बिहार भर में इन्होंने बहुत ही अच्छा नंबर लेके आया है और हमारे गांव का और हमारे आसपास के लोगों को इससे बहुत ज़्यादा सीख मिलेगा। छोटे बच्चे जो हैं वो और देख करके और प्रेरणा जगेगी उनके मन में कि अच्छा से अच्छा नंबर लाए और ताकि इसी तरह से उनका भी सम्मान हो। जी बिल्कुल, तो आपने देखा कि खबर गांव तक की टीम यहाँ पहुंची थी और उनको सम्मानित करने के लिए साथ ही यहाँ के DST क्लब के जो मेंबर लोग हैं सब लोग पहुँच करके और ये लोग भी इस बच्ची का हौसला अफजाई कर रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और ये इस बच्ची के लिए मोमेंटो नहीं है, पूरे उन बेटियों के लिए है जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, अगले बार मैट्रिक इंटर के परीक्षा में बैठ करके अपना भाग आजमाना चाहती है। तो भाग नहीं आजमाइए, आप आगे बढ़िए और अच्छा नंबर ला करके और अपने पूरे क्षेत्र और जवार का नाम रोशन कीजिए। आपके हाथों से दादाजी को एक मोमेंट। जी जी श्योर श्योर। देखिए मोमेंटो जो है कि हमारे हाथ से नहीं है, मैं इनका ही मार्गदर्शन में। जी बिल्कुल बिल्कुल, वाह जी वाह। ऐसे दादाजी को बार बार प्रणाम, बार बार नमस्कार और बार बार धन्यवाद। फिर पुनः आपको धन्यवाद देते हैं, पुनः आपको जो है कि सादर प्रणाम करते हैं कि भाई आपकी इस आंगन की कली जो है आज इतना निखरी हुई है कि पूरे बिहार में छाई हुई है। जी हो सब हमारे थी बाजू आगे भी वैसने करी। अगर दम कहला जला कि अबे हम कहनी फिर कहता नहीं कि रसवर देख के रास के पता चल जाला। तो यह सब देखा तो नहीं रुआ और आगे भी प्यार दुलार बनल रही, खबर गाँव तक पर भी प्यार दुलार बनाई और वीडियो को ज़्यादा शेयर करी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।